सुप्रभात बच्चों। सब बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं सब बच्चे? बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी वाटिका का पाठ 9वां, नया नेवला मौसम। यह पाठ बच्चों बसंत ऋतु पर है कि बसंत ऋतु पे हम क्या क्या करते हैं। आप बसंत ऋतु पर क्या करते हो? पतंग उड़ाते हो ना? और पीले कपड़े पहनते हैं। और क्या होता है बसंत ऋतु पर? सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है बसंत ऋतु पर। ठीक है, चलिए ये पाठ पढ़ते हैं। इस बसंत ऋतु पर देखो, एक लड़की होती है मीनू, जिसका नाम होता है मीनू। ये है मीनू और ये है उसके दादाजी। चलो पढ़ते हैं। सुबह के 7 बजे थे। माँ ने मीनू को उठाया और नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने को कहा। फ्रॉक पीले रंग की थी। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। इसमें क्या होता है बच्चों, मीनू को उसकी माँ उठाती है सुबह 7 बजे। वह नहा धोकर तैयार हो जाती है। बसंत ऋतु है तो दादाजी ने भी और मीनू ने भी, दोनों ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। दादाजी ने पीले रंग का कुर्ता पहना है और मीनू ने, ये देखिए, मीनू ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी है। फिर वो तैयार होकर जब दादाजी के पास आती है, वह दादाजी को कहती है, दादाजी देखो मेरी न्यू फ्रॉक पीले वाली। दादाजी कहते हैं, मीनू ये तो बहुत सुंदर लग रही है। तो फिर वो कहती है, दादाजी हम जो है पीले कपड़े क्यों पहने हैं हमने आज? तो फिर उसके दादाजी कहते हैं, मीनू बेटा आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर हम पीले कपड़े पहनते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु का पहला दिन होता है। और बसंत ऋतु आती कब है? ये तब आती है बच्चों जब ना सर्दी का मौसम होता है और ना ही गर्मी का। यह सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है। अब आप बताओ ये कौन सा मौसम होगा? ना सर्दी ना गर्मी। ये आती है फरवरी और मार्च के बीच में। कभी कभी तो ये फरवरी के आखिरी में आ जाती है और कभी कभी ये मार्च के शुरू में आ जाती है। तो फरवरी के आखिरी में और मार्च के शुरू में जो बीच का मौसम होता है ना, सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तो उस मौसम में बसंत ऋतु आती है। उसके बाद फिर ये देखिए, दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना है, बसंत ऋतु है, और मीनू ने भी पीले फ्रॉक पहना है। फिर उसके बाद दादाजी और मीनू दोनों बगीचे में जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मीनू चलो मैं तुम्हें बगीचे में लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम देखना मौसम में कैसा नया बदलाव आया है। वो पूछती है ना, ऐसा कौन सा मौसम होता है, ना सर्दी होता है ना गर्मी होता है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बगीचे में लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम खुद देखना कि वहाँ मौसम में कितना बदलाव है। मीनू फिर नया फ्रॉक पहनकर पीले रंग का दादाजी के साथ जाती है बगीचे में। ये देखिए बगीचे में कितने सारे फूल हैं। वो बगीचे में आ गई।
पेड़ों पर कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं, चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए हैं। दादाजी मीनू को कहते हैं, मीनू देखो पेड़ों पर कितने सारे नए फूल आ गए हैं और चमकीले पत्ते आ गए हैं, फूल ही फूल खिल गए हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। उन पेड़ों के नीचे तो पुराने पत्तों का कालीन सा बिछ गया है। वो कहते हैं, मीनू कहती है, हाँ दादाजी, पेड़ों पर तो नए पत्ते आ गए हैं, नए फूल खिल गए हैं, हरियाली ही हरियाली है, लेकिन पुराने पत्तों के नीचे ऐसा लग रहा है कि सारा जैसे पुराने पत्तों का कालीन सा बिछ गया हो। इस मौसम में क्या होता है, पेड़ों के पुराने पत्ते तो झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आने लगते हैं। यही जो है मौसम होता है बसंत ऋतु का। तो मीनू कहती है, मुझे बसंत का मौसम बहुत अच्छा लगा। जब वह दादाजी के साथ बगीचे में जाती है, वहाँ फूलों को देखती है, बगीचे को देखती है, वहाँ पे नए नए पत्तों को देखती है और वहाँ उसको मौसम बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहती है, हाँ दादाजी, मुझे ये बसंत ऋतु का मौसम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा है। फिर उसके दादाजी कहते हैं, यह मौसम तो सबको अच्छा लगता है, तभी तो इसे ऋतुराज भी कहते हैं। इस मौसम को बच्चों, बसंत ऋतु का जो मौसम होता है, इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। और होली का त्योहार भी इसी मौसम में आता है। जो होली का त्योहार होता है वह भी इसी मौसम में आता है। मीनू कहती है, मुझे तो होली का त्योहार बहुत पसंद है। इस बार होली मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलूंगी। फिर दादाजी और मीनू दोनों क्या करते हैं बगीचे में, पता है आपको? दादाजी कहते हैं, मीनू, इस बसंत ऋतु के स्वागत में तुम एक पौधा लगाओ। देखो, ये दादाजी हैं और ये मीनू है। बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। तुम जानती हो ना, जो पौधा तुम रोपोगी वह तुम्हारे साथ बड़ा होगा। पौधे के रूप में तुम्हें एक नया दोस्त मिल जाएगा। दादाजी कहते हैं, मीनू, तुम एक पौधा लगाओ, एक पौधा रोपो, मतलब एक पौधा लगाओ। ये जैसे जैसे तुम बड़ी होगी वैसे वैसे ये भी बड़ा होगा, तुम्हें एक दोस्त भी मिल जाएगा। मीनू कहती है, हाँ दादाजी, ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे मेरा एक दोस्त भी मिल जाएगा। अंत में मीनू और दादाजी ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और पौधा रोप दिया। अपने उस दोस्त की देखरेख का जिम्मा मीनू ने लिया। दादाजी देखो पानी दे रहे हैं और मीनू जो है पौधा लगा रही है। और मीनू ने एक गड्ढा खोदकर पौधा रोप दिया, लगा दिया, और वो कहती है कि अब मैं इसकी देखभाल करूँगी और मैं ही इसमें पानी दिया करूँगी और मैं ही इसका देखभाल करूँगी। तो बच्चों, ये था पाठ आपका नया नेवला मौसम। नया नेवला मौसम, इसमें क्या बताया गया है? बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि हम बसंत ऋतु पर नए नए कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बसंत ऋतु को और क्या कहा जाता है?
ऋतुराज भी कहा जाता है। यह मौसम बहुत सुहावना होता है। नए पत्ते आने लगते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, नए नए फूल आने लगते हैं और आप बसंत ऋतु पर आप क्या करते हो? पतंगे भी उड़ाते हो ना। और इसमें सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।